सात्विक सफ़ेद चुड़ैल की साधना। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही अद्भुत साधना मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मित्रों, आज की यह जो साधना है ये इतनी रहस्यमयी है कि इसके विषय में बड़े से बड़े साधकों को नहीं मालूम होता। ज़्यादातर साधकों ने आपको अंट संठ चुड़ैलों की साधना दी होगी, जिनकी साधना करने पर आपको कहीं ना कहीं हानि भी प्राप्त होती है। और कई बार यह भी देखा गया है कि चुड़ैल साधना करने पर साधकों के साथ शारीरिक शोषण भी किए जाते हैं शक्तियों के द्वारा। लेकिन मित्रों, यह जो आज की सफ़ेद चुड़ैल साधना मैं आपको लेकर आया हूँ, ये मायोंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई शक्ति है और साथ ही साथ ये एक सात्विक देवी है। इसकी साधना में आपको किसी भी प्रकार से सुरक्षा चक्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती और इसकी साधना करने पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होगी। उल्टा यह जो देवी है ये आपकी प्रेमिका के रूप में आपकी सहायता करती है और आपका रक्षण भी करती है। ये जो चुड़ैल है ये अपने साधक के साथ नित्य रात्रि संभोग तो करती ही है, साथ ही साथ ये अपने साधकों को स्वर्ण मुद्रा और धन भी प्रदान करती है। और मित्रों, यह जो चुड़ैल है ये आपके ही आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार का कार्य करती है। आज मैं आपको इसकी साधना पद्धति के विषय में संपूर्ण ज्ञान दूंगा। जो भी इसका नियम है उसके विषय में बताऊंगा और जो भी नियम बताऊं उस अनुसार यदि आप साधना करेंगे तो ये चुड़ैल जो है ये अवश्य ही आपको सिद्ध होगी। मित्रों, यह जो चुड़ैल की साधना है ये मुझे आज से लगभग 2 साल पहले एक मायोंग के क्षेत्र में रहने वाले एक जादूगर तांत्रिक ने दिया था। और वह जो साधक था वो जादू भी दिखाता था और एक प्रकार से एक तांत्रिक भी था। वह मेरे क्षेत्र में आया था और उसने कुछ समय तक लोगों को जादू दिखाया। इसके बाद मैंने उससे यह कहा कि तुम एक तांत्रिक भी हो और तुम्हारे पास कुछ विशेष सिद्धियां हैं। इसके बाद उसने मुझसे कुछ बातें की और अंत में उसने मुझे इस दिव्य सफ़ेद चुड़ैल की साधना प्रदान की। मित्रों, उस तांत्रिक ने मुझे यह बताया कि इसकी साधना में साधक को केवल 3 रात्रि इसके शावर मंत्र का जप करना होता है और तीनों रात्रि ये जो चुड़ैल है ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगी और प्रकट होने के बाद से ही यह जो चुड़ैल है ये आपके सामने आपके ही आदेश से आपके साथ संभोग करेगी। मित्रों, इसकी साधना में इसके साथ संभोग करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसकी साधना आपको किसी भी एकांत कमरे में करनी है या फिर आप अपने घर के बाहर जाकर कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ रहकर इसकी साधना को सिद्ध नहीं कर सकते। या तो आप अपने घर के छत पर एकांत में इसकी साधना करें जहां पर कोई भी आता जाता ना हो, या फिर आप किसी एकांत कमरे में या बाहर जाकर शमशान के निकट में या फिर किसी भी खेत में भी जाकर आप इसकी साधना कर सकते हैं। मित्रों, इसकी साधना में केवल एक छोटा सा नियम है। नियम यह है कि आपको अपने सामने मिट्टी के दिए में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा मांस भी डाल देना है और उसी दीपक में आपको थोड़ी सी मदिरा भी गिरा देनी है। इतना करने के बाद आपको काले रंग के आसन पर बैठना है और पूर्णतः निर्वस्त्र होकर आपको बैठना है और संभव हो तो नरमुंड की माला ले लें या फिर आप चाहें तो सर्प के अस्थियों की भी माला का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथों का ही उपयोग कर सकते हैं। इसकी साधना में आपको नित्य रात्रि में 108 बार इसके शावर मंत्र का जप करना होता है और ये 3 रात्रि की साधना है। इसकी साधना आरंभ करने से पहले आपको शमशान में जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे इस सफ़ेद चुड़ैल को आपको निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के बाद आप उस पीपल के वृक्ष की किसी भी दाढ़ी को तोड़कर लाएंगे और जिस स्थान पर आप इस सफ़ेद चुड़ैल की साधना करेंगे उस दीपक के ही सामने आपको उस लकड़ी को रख देना है और इसकी साधना करनी है। मित्रों, यह 3 दिन की साधना है और 3 दिन की साधना में आपको किसी भी प्रकार से किसी सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आपको भय लगे तो आप चाहें तो किसी भी सुरक्षा मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। बाबा हनुमान के मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, बाबा भैरव के मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर इसकी साधना में आपको वैसे तो किसी सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप इसकी साधना में सुरक्षा चक्र का उपयोग करते हैं तो आप माता कामाख्या के मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आप
यदि सुरक्षा चक्र लगाना चाहते हैं, वैसे तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपको केवल एक लोहे का चाकू लेना है और अपने हाथ में पकड़कर आपको ओम कामाख्याय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं वहीं पर एक गोल घेरा बना लेना है और इसके बाद आपको साधना करनी है। याद रहे, यह जो चुड़ैल है ये जब आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगी तो इसके साथ आपको संभोग अवश्य ही करना पड़ेगा, अन्यथा सिद्धि नहीं मिलती। 3 दिन के बाद ये चुड़ैल आपके सामने प्रत्यक्ष पुनः होगी और आपसे यह कहेगी कि तुम्हारा क्या आदेश है। इसके बाद आपको इससे 3 वचन लेने हैं। पहला वचन, तुम सदैव मेरी आज्ञा मानोगी। दूसरा वचन, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम केवल उतना ही करोगी। तीसरा वचन कि तुम सदैव मेरे शरणार्थी रहोगी। इस 3 वचन को लेकर आपको इस सफ़ेद चुड़ैल की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद यह जो चुड़ैल है इसे आपको एक स्थान भी देना होता है। आप चाहें तो इसे अपने घर के बाहर किसी भी वृक्ष के ऊपर स्थान दे सकते हैं। मित्रों, याद रहे, प्रत्येक अमावस्या वाले दिन आपको इसको भोग प्रदान करना पड़ेगा। इसका भोग केवल मांस और मदिरा ही है। तो प्रत्येक अमावस्या को आपने जिस भी वृक्ष के ऊपर इस सफ़ेद चुड़ैल को स्थान दिया है उसी वृक्ष के नीचे इसका भोग आपको प्रत्येक अमावस्या को प्रदान कर देना है। और इस कार्य के साथ आप जब भी इसका आवाहन करेंगे ये चुड़ैल आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और केवल आपको ही दिखाई देगी और आप इसे जो भी कार्य देंगे ये उस कार्य को करेगी और पूर्ण रूप से आपके ही प्रति समर्पित रहेगी। जय श्री महाकाल।